पॉइंट के बारे में बताऊंगी, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर। पहला, हेल्थ केयर होता क्या है? हमें हमारी जो डे टू डे हमारी लाइफ है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम कुछ कुछ पूरे दिन खाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, हमारा एक लाइफस्टाइल होता है। तो उसमें हम कहीं ना कहीं हेल्थ को इग्नोर भी कर देते हैं, और बहुत सारी चीजें हम ऐसी भी इनटेक करते हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है और कई बार लॉस भी करती है हमें। तो ये सब हमारा हेल्थ केयर में आता है। सबसे पहला पॉइंट है प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल बोथ हेल्थ। इसके लिए हम क्या करते हैं? मेंटेनिंग हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे फर्स्ट है हेल्थ सप्लीमेंट्स। जो हमारे हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारा उतना सब कुछ नहीं होता जो हमारी बॉडी को चाहिए। जैसे जो हमारा फूड है, एक बैलेंस्ड फूड जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन, रफेज, वाटर, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन हम क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, जैसे एक सब्जी ले ली और रोटी ले ली, बस उसमें क्या मिला? हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, कुछ विटामिन मिले, बस। तो हम बहुत सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं एक बैलेंस डाइट में लैक कर जाती हैं जो हम नहीं ले पाते हैं रोज। तो उसके लिए हम लेते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट है जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो अगर हमें हेल्थ मेंटेन करनी है तो वो हमें छोड़ना है। उसके बाद ईट मोर न्यूट्रिशियस फूड। तो हम कोशिश करें कि हम ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड लें और जंक फूड और फास्ट फूड इनको कम करें। उसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत रोल है इम्पोर्टेंट। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी एक हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में। अगर हम एक पुअर लाइफस्टाइल है, मतलब हम रात को देर तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, और अब उतना मतलब हम बहुत वो है आलसी टाइप, तो आपकी लाइफस्टाइल अगर खराब है तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग डिसीज। हेल्थ केयर में ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें सबसे पहले जो ये हमारे हेल्थ सप्लीमेंट जो होते हैं, ये हमें क्या हेल्प करते हैं? अगर हम हेल्थ केयर पे ध्यान दे रहे हैं और हम कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ये हमारी जो बॉडी में आगे आने वाली डेफिशिएंसी है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये जो डेफिशिएंसी है उनसे प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, प्री मेच्योर एजिंग। जैसे टाइम से पहले एजिंग हो जाती है, किसी के फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, या फिर ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, या बॉडी धीरे धीरे साथ देना बंद कर देती है, जैसे हमारे घुटनों में दर्द हो गया या बैक पेन रहने लगा। ये है हमारी प्री मेच्योर एजिंग। जो एज के साथ चीजें होती हैं वो एज से पहले हो रही हैं, तो प्री मेच्योर एजिंग है। ये उससे भी प्रिवेंट करेगा अगर हम हेल्थ केयर पे ध्यान देंगे तो। नेक्स्ट है हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से प्रिवेंशन करके चलेंगे तो हमें आगे जाके मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेंगी। तो हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, अगर जरूरत है तो हेल्थ सप्लीमेंट्स लें, और हम आगे जो हमें एक एज के बाद दवाइयां खानी पड़ सकती हैं, उससे हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद डिसीज मैनेजमेंट में भी ये हमारी हेल्प करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स। कैसे? जैसे मान लिया अगर हमें कोई डिसीज हमें हो गई है, तो हम फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थराइटिस हो गया आपको, कैल्शियम की कमी से होता है, हमें पता है। तो अगर हम कैल्शियम बेस्ड सप्लीमेंट लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी डिसीज मैनेजमेंट में भी हमको हेल्प करेगा। वो हो सकता है टोटली क्योर ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिड्यूसिंग अननेसेसरी डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी जो है वो हमारी फिजिकल भी होती है और फाइनेंशियल भी होती है डिसेबिलिटी। कहीं ना कहीं हेल्थ केयर की वजह से जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, डायबिटीज हो गई किसी को, या अर्थराइटिस है, इनकी मेडिसिन बहुत कॉस्टली आती है। तो महीने का 4-5 हज़ार रुपए तो आपका दवाइयों में चला जाता है। तो वो सब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल जो डिसेबिलिटी आती है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे? अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं और हम अपने हेल्थ केयर पे ध्यान देते हैं। उसके बाद है जैसे हमारी एक ये तो मैंने बताई फाइनेंशियल डिसेबिलिटी। एक हमारी है जो हमारी हेल्थ की डिसेबिलिटी है, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी। जैसे किसी को मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे किसी को अगर आर्थराइटिस है तो उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर कह देंगे आपको जमीन पे नहीं बैठना है,
बहुत सारे काम होते हैं जो हमें जमीन पे बैठ के करने पड़ते हैं, लेकिन वो डिजेबल हो गए, वो जमीन पे नहीं बैठ सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया जमीन पे नहीं बैठना है। बैक पेन है तो कहीं भी आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, आपको बैठने के लिए हम जगह ढूंढने लगेंगे कि थोड़ी देर हो गया बैक पेन होने लगा, बैठना है। ये फिजिकल डिसेबिलिटी है। इससे बचने के लिए भी हमको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, जो एक हमें हमेशा ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं अभी तो मैं 30 हूँ तो अभी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, अभी आगे कभी जरूरत पड़ेगी, जब कुछ होगा तब मैं आगे ध्यान दूंगी। वो कुछ होने से पहले हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है पॉइंट, प्री मेच्योर डेथ। अभी हम कई सालों से देख रहे हैं हमारे देश में और वर्ल्ड में, हम कह सकते हैं प्री मेच्योर डेथ बहुत हो रही है। जैसे 30 से 40, और 30 क्या 20 से 30 और 40 तक बहुत लोग एकदम, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये बीमारियां ऐसी हैं जिनका पहले से नहीं पता चलता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है उसको पहले से नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे वो सडन डेथ होती है। ये है प्री मेच्योर डेथ। इस अगर हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, मतलब हमने हेल्दी फूड ले रहे हैं हम और लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो हम प्री मेच्योर डेथ से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अचीविंग हेल्थ क्वालिटी। तो हमने हेल्थ तो मेंटेन कर ली, लेकिन उसकी क्वालिटी का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हेल्थ जो हमने मेंटेन की है वो हमारी अच्छी हेल्थ हमने मेंटेन की है, या हम सिर्फ अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि हमने अच्छी हेल्थ मेंटेन कर ली। तो उसके लिए क्या है, अगर हमें कोई, हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हम हेल्दी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी है, वो क्वालिटी हेल्थ है। और हेल्दी माइंड है, पीसफुल माइंड है, रात को हमें आराम से नींद आती है, हम सोते हैं, हमारी ऐसा नहीं है कि हम 8 घंटे सो रहे हैं उसके बाद भी हमें लग रहा है सुबह इतने थके थके उठे, नींद पूरी नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो तभी आपको ऐसा फील हो। एक जो हेल्दी माइंड होता है, अगर आप साउंड स्लीप अगर आपको आ रही है तो माइंड आपका हेल्दी रहेगा। और वो तभी होगा जब हम अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी जो हम खाना खा रहे हैं उस पे, और तो पूरे अपने डे टू डे हमारा रूटीन है हम उस पर ध्यान देंगे, मतलब अपने हेल्थ केयर हम प्रॉपर करेंगे, तभी हमारी हेल्थ परफेक्ट होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने हेल्थ केयर के लिए लिखे थे। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी और कुछ पॉइंट्स आपने नोट भी किए हो।